नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रवि वार्ता पर। तो अब तक हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की जर्नी में आपने सीखा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है क्या, हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की क्यों ज़रूरत है और हमें कब पता लगेगा कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और हमने ये भी सीखा कि एक्टिव और पैसिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम को कैसे कमाया जा सकता है। तो जो लोग सीधे ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो मेरे पिछले 2 वीडियो भी देख लें, ताकि उनको ये वाला वीडियो भी अच्छे से समझ आ जाए। तो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की जर्नी को हम आगे लिए चलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक है फ्रूगल लाइफस्टाइल, अ वे टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यानी कि फ्रूगल लाइफस्टाइल होना एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने की जर्नी का हिस्सा है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए फ्रूगल लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले तो ये समझ लें कि फ्रूगल लाइफस्टाइल होता क्या है। फ्रूगल वर्ड एक अंग्रेजी का वर्ड है। इसका शायद हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग किसी वर्ड में ना हो, लेकिन इसका जो मिलता जुलता मीनिंग है वो है अल्प व्ययी, यानी कि कम पैसा खर्च करने वाला। अब कम पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि हमने जहाँ खर्चे की जरूरत हो हमने वहाँ पर भी खर्चा नहीं करना। फ्रूगल लाइफस्टाइल का मतलब है हमने एक ऐसी जीवन शैली अपनानी है जिसमें हमने उतना ही पैसा खर्च करना है जितने की जरूरत है, जरूरत से ज़्यादा पैसा हमने नहीं खर्चना। तो दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग ऐसे हैं जिनको जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो वो जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। वो आज कम पैसे में गुजारा कर सकते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। दूसरी तरह के लोग हैं जो अपने ज़िंदगी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि ज़िंदगी एक ही बारी मिली है। अंग्रेजी में बोलते भी हैं यू ओनली लिव वंस। तो वो योलो टाइप के लोग हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, इससे अच्छे से जियो, और उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं दोनों ही तरह के लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उसकी एक वजह है, अगर योलो टाइप के लोग नहीं होंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, और हम जैसे लोग जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं वो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। रीज़न के अगर हम अपने एक्टिव इनकम को इन्वेस्ट भी करते हैं, मान लीजिए हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर योलो टाइप के लोग पैसा नहीं खर्च करेंगे, इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारे शेयर्स भी एप्रिशिएट नहीं होंगे, हमारे पैसे भी नहीं बढ़ेंगे, और हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो दोनों तरह के लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि फ्रूगल लाइफस्टाइल कैसे अपनाएं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं वॉरेन बफेट के एक कोट से। वॉरेन बफेट ने कहा है, इफ यू स्टार्ट बाइंग दोज थिंग्स विच यू डोंट नीड, यू विल सून स्टार्ट सेलिंग दोज थिंग्स विच यू नीड। यानी कि बफेट बोलते हैं, अगर आप ऐसी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो जल्दी ही आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। तो हमें उतना ही खर्चा करना है जितने की ज़रूरत है, और हमें देखना है कि हम अपना पैसा कहाँ बचा सकते हैं। एक शायर ने भी खूब कहा है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। आपने ट्रैवल करते हुए हवाई जहाज में, बस में, ट्रेन में बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, ऑलवेज ट्रैवल लाइट, यानी कि कम से कम सामान के साथ यात्रा करनी। तो हमने अपनी ज़िंदगी की यात्रा को भी कम से कम सामान के साथ तय करना है। इससे हमारी यात्रा सफल और सहज रहेगी। तो
फ्रूगल लाइफस्टाइल के मैं बाकी उदाहरण भी आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने मान लीजिए शॉपिंग करनी है, आपने कपड़े खरीदने हैं या और कोई सामान खरीदना है, तो आप अगर ध्यान से देखें कि हमारे देश में मेरे ख्याल से पूरे संसार में शायद साल में 1 या 2 बार ही सेल लगती है। आपको वही ब्रांडेड कपड़े लगभग आधे रेट पर आराम से मिल जाते हैं। हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी के आसपास सेल जरूर लगती है। तो आप अपनी शॉपिंग को उस तरीके से प्लान कर लीजिए और आप 50% सेविंग वहां पर कर सकते हैं। कहते भी है मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, और उसी सेव्ड अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूं, खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया में लोग शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। वो इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं कि कई बार तो उनकी हैसियत से भी परे होता है, उधार लेके भी पैसा खर्च कर देते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये कहते हैं कि आदमी को खुश रहने के लिए बहुत कम पैसों की जरूरत है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि हम खुश हैं बहुत पैसे की जरूरत है। तो यदि आप दिखावा करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आप कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाएंगे। तो आपको दुनिया को नहीं दिखाना, आपने अपनी खुशी के लिए जिंदगी जीनी है। तो आपको इतना पैसा शादी ब्याह में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जहां जरूरी है वहां जरूर पैसा खर्च करें, लेकिन अत्यधिक पैसा या हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं, चूजिंग क्वालिटी ओवर ब्रांड। आपको ज्यादा ब्रांडेड चीजों में नहीं जाना, आपको क्वालिटी देखनी है। कई बार आपने देखा होगा कई ब्रांडेड चीजों की भी क्वालिटी इंफीरियर होती है, वो सिर्फ ब्रांड का पैसा लेते हैं आपसे। आप ब्रांड को छोड़ के आप क्वालिटी की तरफ जा सकते हैं, आप वहां पर भी पैसा अपना सेव कर सकते हैं। चौथा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा मकान का। आपने देखा होगा कुछ लोगों का परिवार तो छोटा होता है, यानी कि 2 से 3 लोग होते हैं, लेकिन उनका घर बहुत बड़ा होता है, 5 या 6 कमरों के घर में रह रहे होते हैं वो लोग। तो एक शायर ने भी कहा है, एक कमरे में रहता हूं मैं, बाकी मकान में मेरा अहंकार रहता है। तो यदि आप अपने अहंकार को अपने मकान में जगह देंगे तो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर भी हम अपने बहुत से पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी जगह होंगी जहाँ अगर आप फोकस रखें, ध्यान दें, तो आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं और उनको इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आगे लिए चलते हुए अगले कदम की ओर। धन्यवाद।